मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इस्लाम को सही से स्टडी नहीं किया होता, 3 साल मैंने अगर अच्छे से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने हदीसें नहीं पढ़ी होती, तो मैं सच में डिमोटिवेट हो जाता सिर्फ लोगों की वजह से, सिर्फ मुसलमानों की वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, बिकॉज 2020 तक तो मुझे भी इस्लाम के बारे में नहीं पता था और मैं क्या सोचता था वो भी आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हशाम और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए मैं कह सकता हूँ, किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं तो, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए भी है जो इस्लाम को मुस्लिम को गलत नज़रिए से देखते हैं। उनके मन में इस्लाम के प्रति काफ़ी गलत फहमियाँ बैठी हुई है, तो उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है। और उन मुस्लिम भाइयों के लिए भी है जो इस्लाम को खुद सही से नहीं जानते हैं, और जो कोई नॉन मुस्लिम है उनसे न जाने उल्टा पुल्टा क्या कह जाता है इस्लाम के प्रति, पर उन्हें खुद मालूम नहीं होता कि उनके सवालों का क्या, खास करके मुस्लिम के प्रति। मुस्लिम ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इस्लाम ऐसे होते हैं। तो जानेंगे हम उनसे जो पहले खुद नॉन मुस्लिम थे, कौन से धर्म से तो आई डोंट नो, लेकिन अब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। पर उनसे ही जानेंगे कि वो पहले क्या सोचते थे मुस्लिम के बारे में और क्या कन्फ्यूज़न में गए हैं, तो उनसे ही हम जानेंगे। तो आओ लेट्स प्ले। मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, बिकॉज 2020 तक तो मुझे भी इस्लाम के बारे में नहीं पता था और मैं क्या सोचता था वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि एक जो नॉर्मल हिंदू है, हम हिंदू नहीं बोलते हैं, हम एक नॉन मुस्लिम बोलते हैं जिसमें सारे रिलीजन आ जाते हैं। वो बचपन से ये देखते आ रहे हैं मीडिया में और मूवीज़ में मुसलमानों को टेररिस्ट बना के पेश किया जाता है। अगर किसी मूवीज़ में कोई आतंकवादी है तो एक मुसलमान को शो करते हैं, वो या तो वो पाकिस्तान से होगा, या तो वो अफगानिस्तान से होगा, या तो फिर यमन से होगा, इराक से होगा, सीरिया से होगा। तो ऐसे लोगों को गन के साथ सर पे साफा और जैकेट, तो ये सबका माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है। ये उनके जहन में आ चुका है। ये किसकी बदौलत है? मीडिया और मूवीज़ की बदौलत। कि जो इंसान जो बचपन से देख रहा है तो उसी को सच मानेगा ना, उसके जहन में वो बात बैठ जाती है जैसे मेरे जहन में बैठी थी पहले। अगर एक नॉर्मल इंसान को आप पूछोगे ना पाकिस्तान के बारे में, तो उन्हें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा, या फिर वो इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है कि उस देश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मासूम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करो तो वहाँ पे भी मासूम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। सीरिया में, इराक में, यमन में, सब जगह पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर जगह पे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आप सोचो, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि इस्लाम पाकिस्तान से आया है, मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं। दिस वॉज माई थिंकिंग, ये मैं सोचता था। आप सोचो मेरी जहनियत 2020 तक, 2020 में कितने साल का हूँगा मैं? 23 साल का, शायद 22-23 साल का। तो आप सोचो, एजुकेटेड इंसान भी ये सोच सकता है, तो बाकियों की तो आप क्या बात करोगे। तो ये गलती किसकी है? हम मुसलमानों की है। और एक चीज़ बताता हूँ, नॉन मुस्लिम्स को मस्जिद और दरगाह का फ़र्क ही नहीं पता। अगर आप एक नॉर्मल इंसान को पूछोगे ना, नॉन मुस्लिम को, कि मस्जिद क्या होती है, उसको लगेगा अच्छा मस्जिद में वो जो कब्र बनी होती है वही मस्जिद होती है। वल्लाहु आलम। तो यही एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है नॉन मुस्लिम्स की, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ सोचता था। किसी को पता ही नहीं है कि मस्जिद अलग होती है और दरगाह जो मज़ारें होती हैं वो अलग होती हैं। और इससे बड़ी बात, लोगों को लगता है कि जिन दरगाहों को पूजते हैं मुसलमान, ज़्यादातर हिंदुस्तान में या फिर अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे, कुछ लोग उनके वसीले से दुआएं करते हैं, कुछ लोग उन्हीं से दुआएं करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है, मैंने खुद दरगाहों पे जाके दुआएं की हैं। आप सोचिए, मुझे भी दरगाह और मस्जिद का फ़र्क पता नहीं था। ऐसे ही उन्हें भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि जिनको अल्लाह हम बोलते हैं, जिस अल्लाह को हम पुकारते हैं, वो नौज़ बिल्ला, वो जो कब्र वाले शख्स हैं, उन्हीं को हम पुकारते हैं, वही उनके अल्लाह, वही उनके भगवान, वही उनको पूछते हैं। ये मैं सोचता था।
और ये बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये हम मुसलमानों की है। हम मुसलमान दाढ़ी लगा लेंगे, टोपी पहन लेंगे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे, सब अच्छे से चल रहा है, ज़िंदगी एकदम सुकून में मस्त चल रही है। उन्हें लगता है कि वो सुन्नत को अदा कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट रियल सुन्नत, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बताया था कि मैंने तुमको दीन पहुंचा दिया। 3 बार पूछा था, लोगों ने बोला था हाँ जी पहुंचा दिया। और उसके बाद बहुत सारे सहाबा पूरे वर्ल्ड में चले गए दीन को फैलाने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए। हम ये समझते हैं कि हमने अगर नमाज़ें पढ़ ली, हमने अगर रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी और अपनी ज़िंदगी में एकदम अच्छे से खुशी से जी रहे हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। नहीं, हमें अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करना है नॉन मुस्लिम्स के सामने। मैंने यूके में लोग देखे हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती वो सड़क पे खड़े हो जाते हैं, एक स्टेज लगा के, एक काउंटर सा लगा के, वहाँ पे लिखा होता है उन्होंने जीसस इज़ अ मुस्लिम। अगर आपको इसमें इख्तिलाफ है आप आएँ, बात करें हमसे, हम आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। वो इस तरह से तबलीग करते हैं नॉन मुस्लिम्स को, वो नॉन मुस्लिम्स की सारी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ऐसा करें। ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एटलीस्ट ये हमारा काम है कि हम नॉन मुस्लिम्स तक इस्लाम को पहुँचाएँ और मोहब्बत से पहुँचाएँ, उन्हें इस्लाम की सच्चाई दिखाएं। जो उन्हें मीडिया के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए जो दिखाया जाता है उसकी सच्चाई उनको बताएं, उनको सही इस्लाम बताएं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। कुछ लोग तो ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि मुझे खतना कराना पड़ेगा, यार मुझे लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखनी पड़ेंगी, मुझे टोपी पहननी पड़ेगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये सच बात है। बहुत सारे लोग ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इस्लाम इतना आसान है। एक फ़र्ज चीज़ें होती हैं और दूसरी होती हैं कि जो चीज़ें आप करोगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो गुनाह कोई नहीं। बट हमारे कुछ मुसलमान भाई उस चीज़ को एज़ फ़र्ज़ करार करके सामने पेश करते हैं और इस्लाम को मुश्किल बनाते हैं नॉन मुस्लिम्स के सामने। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस्लाम को जितना आसान हो सके उतना ज़्यादा आसान करके, जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस हिसाब से सामने वाले को पेश करना है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इस्लाम को सही से स्टडी नहीं किया होता, 3 साल मैंने अगर अच्छे से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने हदीसें नहीं पढ़ी होती, तो मैं सच में डीमोटिवेट हो जाता, सिर्फ लोगों की वजह से, सिर्फ मुसलमानों की वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी इंसान को राज़ी नहीं करना इस दुनिया में, मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और बड़े बड़े गुनाहों से बचना है और इस्लाम की तबलीग करनी है और अपने इस्लाम को सही से सामने वालों को रिप्रेजेंट करना है, सो दैट वो इस्लाम से मुतासिर हों। ये चीज़ मैं करता हूँ और यही मेरा मकसद है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर एक नॉन मुस्लिम आपको गाली दे रहा है, आपके इस्लाम को गाली दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका फ़र्ज़ बनता है ये समझना कि उस शख्स को बचपन से इस्लाम की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से इस्लाम बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा गलत मज़हब है। तो अभी आपको सब्र इख्तियार करना है। सबसे पहले आपको सब्र करना है। सब्र करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप उसे प्यार मोहब्बत से इस्लाम की सही से इन्फॉर्मेशन दे पाओ, अच्छे से उसको समझाओ, पर उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। हम मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस्लाम को स्टडी नहीं करते हैं। हमने डॉक्टरी की, हमने इंजीनियरिंग की, हमने BBA की, हमने डिफरेंट एजुकेशंस में पार्ट लिया और डिफरेंट इतनी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ी, रट्टा मारी और एग्ज़ाम्स को पास किया, टॉपर बने, सब हुआ। बट हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुरान, अगर लोग पढ़ते भी हैं तो उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, उसको सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। कुरान इज़ आवर मैनुअल, हम इंसानों का मैनुअल है। जैसे एक कार
हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि आपको कार ऐसे चलानी है, इसके यहाँ पे बटन है, यहाँ से इसका सनरूफ खुलेगा, ऐसे इसकी पावर विंडो डाउन होगी, ऐसे इसकी हैंड ब्रेक लगती है, ऐसे इसका ऑटोमेटिक गियर पड़ता है। वैसे ही इंसानों का जो मैनुअल है वो है कुरान, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों का अधिकार नहीं है, इस पे हर एक इंसान का अधिकार है कुरान पे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान की अच्छे से तबलीग करें, हम इस्लाम की अच्छे से तबलीग करें, हम सही से रिप्रेजेंट करें इस्लाम को। पहले खुद समझें फिर समझाएं। अगर आपने एक शख्स को भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्लाम की दावत दे के इस्लाम को उसके माइंड से एटलीस्ट इस्लाम की जो गलत फहमी है उसको भी दूर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के सामने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है तो मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान मेरी वजह से बुरा माने। तो जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह। अब गैज़ आप समझ ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर हर मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम नॉट ओनली मुस्लिम, हर उन नॉन मुस्लिम भाइयों को जिनको इस्लाम के बारे में कन्फ्यूज़न है और ये गलत फहमियाँ हैं, तो बेसिक यार किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप समझो या फिर किसी नेता से समझो। इससे बेटर है कि आप खुद, आपके पास फ़ोन है, गूगल है, जाके सर्च करो और अपनी गलतफहमियाँ को दूर करो। और उन मुस्लिम भाई से भी कहना चाहूँगा कि रमज़ान आ चुकी है, बेशक आपने 11 महीना गफलत में गुजारी है, बैड हैबिट में गुजारी है, पर एटलीस्ट इस मंथ, एक महीने ये ग्रेट मंथ होती है। इस महीने आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस्लाम को अच्छे से रिसर्च करो, इस्लाम को जानो, इस्लाम को फॉलो करो, और क्या, बस रिसर्च करो। तो और ठीक बार जब इस्लाम को आप रिसर्च करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि इस्लाम कितनी अच्छी रिलीजन है। तो ओबियसली सारी कन्फ्यूजन तो ऐसे यहीं से आपको दूर हो जाएगी। कोई भी मुसलमान भाई को, क्योंकि इससे पहले मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन थी इसके बारे में। कभी वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम हर धर्मों के बारे में, काफ़ी धर्मों के बारे में स्टडी किया है, फिर जाके हमारी फिर लास्ट इस्लाम के बारे में भी आई, इस्लाम पे ही आई है। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो अच्छे से आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। अगर कैसे प्रिपरेशन करना है नहीं जानते हो तो इसके ऊपर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाई है, जो मोहम्मद अली सर कह लो, मोहम्मद अली सर का है। तो उनकी है, पूरा 50 मिनट्स का वीडियो है, तो आप उन्हें जाके देखो। वो आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से हमें रमज़ान में प्रिपरेशन करनी चाहिए, रमज़ान से पहले, रमज़ान में एंटर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे आपको बताएंगे। तो ओबियसली आप जाके फॉलो करो, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह एंड जय हिंद, वंदे मातरम।